अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाहिद अली और आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं एक ऐसी जगह पर बैठा हुआ हूँ जिसके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरी जो है वो जुड़ी हुई है। और एक जर्नी मैंने जो है वो अपने पिछले इंटरव्यू में जो आप मेरे ऑफिशियल चैनल से देख रहे थे, वो सारी चीज़ें मैंने अपने उस वीडियो में सारी डिस्कस की कि इंडिया कैसे जाना हुआ और उसके बाद आने का सफ़र जो है वो कैसा रहा। आज इस वीडियो में हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। सा रे अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं आप? ठीक ठीक ठाक। ठाक। कैसे हैं शायद आप? ये है जी वो अ, मैं कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं और किन लफ्ज़ों में जो है वो इनका मैं बताऊं कि इंडिया से आने के बाद और मेरी एक पूरी वो जर्नी को लेकर जो है वो फिर इन्होंने मुझे कैसे हैंडल किया और कैसे लेकर चले, ठीक है, उस मेरी स्ट्रगल दौर को। बड़ा एक डिफ़िकल्ट टाइम था क्योंकि वहाँ से आने के बाद जब इंडिया से हम लोग आ गए, वो सारी चीज़ें पिछले इंटरव्यू में मैं बता चुका हूँ आपको कि मेरे कज़न थे ज़ुल्करनैन भाई, वो लेकर गए। फिर वहाँ से आने के बाद एक टाइम पर जो है वो हम लोग पूरे मीडिया पर काम कर रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आया बीच में कि बिल्कुल स्टॉप हो गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो उस दौरान जो है वो एक फरिश्ता बनकर आए ये मेरी लाइफ में, सर इमरान साजन साहब। तो इन्होंने आके फिर मेरी उस लाइफ का जो है वो ऐसा टर्न जो है वो मुझे दिखाया कि नहीं बेटा, आप अच्छे आर्टिस्ट हो, आप अच्छे गायक हो। मैं तो बिल्कुल अपनी तरफ से जो है वो डिसहार्ट हो चुका था। तो इस वजह से फिर इन्होंने मुझे वो दिखाया। बाकी मैं चाह रहा हूँ कि आप इनकी ज़ुबानी सुनें। वेरी गुड शाहिद, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़बरदस्त टैलेंट दिया है और सबसे बढ़कर ये कि आप जो है अपने जो है ना बड़ों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं और आपके साथ बड़ी थैंक यू दुआएँ सो हैं मच। आपकी माँ की, आपके भाइयों की और अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत और करम रखा है आपके ऊपर शुरू से। अच्छा मेरे पास क्योंकि सारे छोटे उस्ताद वाले सारे थे, फ़हाद जी, से बिल्कुल, लेकर बिल्कुल ऐसे ही। चाहे माहिर हो, चाहे कोई भी हो, वो सब आपके साथ थे लेकिन आपकी कमी उधर होती थी। तो वहाँ मैं देखता था कि यार सब लोग आ रहे हैं। फरिया भी आ रही है, रोज़ भी आ रही है, माहिर भी आ रहा है, वानिया आ रही है, एहसन आ रहा है और जी, जी फैसल बॉस, ये आपने मेरे साथ डिस्कस किया भी था जब मैं हाँ, आपके पास आया कि फिर मेरे पास ज़ुल्करनैन उस आपको लेकर आया जी, मेरे पास तो बिल्कुल। मैंने कहा यार सब आ रहे हैं, टीवी के इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, ये कहाँ पर है? तो फिर आपने वो मसला ये था क्योंकि ज़ुल्करनैन की अपनी एक फ़ील्ड है और वो उसमें मसरूफ़ होता है, जी, तो जी, वो बिल्कुल इतना ऐसे टाइम नहीं ही, बिल्कुल ऐसे निकाल पाता। तो उसके लिए फिर आपको भी टाइम देना और अपने आप को भी टाइम अपना निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इस वजह से आप लैग कर रहे थे। ही। जी। जब आप लैग करते हो तो फिर क्या होता है, वो ज़माना आगे बढ़ जाता है, आप पीछे रह जाते हो। तो उस दौर के बाद वो आपको लेकर भी आया, उसके बाद फिर हम दोबारा फिर गैप आ गया था शायद 1-2 साल का। जी, जी, बहुत बहुत एक लंबा हाँ, गया। तो मैंने देखा कि सारे आर्टिस्ट जो है ना वो कहीं न कहीं बिज़ी हैं, सिर्फ़ शाहिद उसमें नज़र नहीं आता। मैंने कहा ये तो इतना अच्छा सिंगर था, कहाँ गया? फिर फ़ेसबुक के ऊपर आपसे राब्ता हुआ तो फिर आपने बोला कि सर मुझे आना है। मैंने कहा भाई फिर मैंने समझा कि शायद इतने अरसे गायब रहा था तो इसकी अपनी कोई कोताही थी। लेकिन फिर इसने मुझे बताया कि नहीं इसको कोई पता नहीं था, लाने वाला नहीं था, ज़ुल्करनैन बिज़ी था। तो फिर मैंने कहा चलें इसको चेक करते हैं, शाहिद को बुलाया फिर इसको मैंने 1-2 महीने यहाँ पर ज़रा टाइम दिया तो बड़ी इसके अंदर मैंने जुस्तजू देखी, लगन देखी, मेहनत बहुत देखी। असल चीज़ मेहनत होती है, जुस्तजू लगन तो होती है सबको लेकिन उस पे अमल करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर शाहिद को फिर मैंने अपनी टीम में शामिल किया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है देखें जो हीरा होता है अगर वो काम में है तो वो कोयला है। जब वो जौहरी के पास आता है तो वो मार्केट में आता है तब वो डायमंड होता है। नो डाउट, और नो कोई सी डाउट भी एक ऐसे ही। चीज़ है आप बड़े-बड़े मशहूर किस्से के पुरानी गाड़ी लेके आप किसी सेलर के पास जाएँगे तो वो तो कौड़ियों के भाव लगाएगा, कबाड़ी के पास जाएँगे उसको कबाड़ी के भाव लगाया लेकिन किसी नवादरात वाले के पास जाएँगे तो वो उसको मिलियंस में ले लेगा क्योंकि उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सही चीज़ को सही जगह पे यूटिलाइज़ करना इम्पोर्टेंट है। तो फिर शाहिद को अपनी टीम में शामिल किया, फिर इनके मॉर्निंग शो शुरू हुए, फिर उसके बाद ये हर टेलीविज़न शो के मॉर्निंग शो में नज़र आने लगे, मेट्रो पे डेफ़िनिटली किया, ऐसे ही। वक्त पे किया, अब तक पे किया, फिर जितने हमारे सिंधी मीडियम के चैनल है वहाँ किया, फिर एयरवाई पे मौका मिला तो अस्मा का शो था, जी, जी। तो अस्मा ने कहा नहीं वो तो फिक्स है वहाँ पे, मैंने कहा तुम ऐसा करो तुम सिर्फ इसको लेके जाओ और उनसे सिर्फ बोलना इसका सुन लें।
तो वहाँ पे फिर शायद गए, तो वो 14 अगस्त का या 14 अगस्त का शो था। तो उन्होंने कहा भाई अभी टाइम नहीं है, सब फिक्स हैं। तो फिर असमा ने कहा कि अच्छा बाद में करवाइएगा, सिर्फ सुन लें। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनाओ। तो शाहिद ने तैयारी इसको हमने करके भेजी थी, यार अलाप लेनी है, ये वाला गाना करना है खान साहब का, पाकिस्तान पाकिस्तान। तो जब इसने अलाप लिए ना तो वो सब रुक गए और फौरन इसको ड्रेस मंगाया, सारा उनका शेड्यूल उन्होंने खत्म किया एक साइड में, ड्रेस मंगा के ड्रेस पहनाया और फिर शुरू इससे किया उस मॉर्निंग शो। और फिर वो वहाँ से तो फिर कंटिन्यू, फिर ये हम कराची की टीम के लीड सिंगर बन के पूरी कराची किंग्स के साथ जाके इन्होंने वहाँ पे सिलेक्शंस की पूरे सिंध में जाके। इसी तरह फिर पोर्ट ग्रैंड में भी हुआ, वहाँ पर गए तो वहाँ एक दूसरा था, उसने कहा यार वो सिंगर है। मैंने कहा भाई कोई सा भी सिंगर है, एक गाना आप इसे गवा दो। बस उसने बड़ी मुश्किल से, मेरा स्टूडेंट था हालांकि सज्जाद, लेकिन उसने फिर भी टाइम लेके एक गाना इसने गाया, तो वहाँ फिर 2 गाना 3 गाना, फिर आज देखें माशाल्लाह वहाँ सोलो इसके शोज होते हैं। इसी तरह जिंगल्स हमने 1 किए 2 किए, फिर अब जिंगल्स की लाइन लग गई। OST एक आज चल रहा था शायद का, पहले भी रेडी स्टेडी को चल रहा था, लेकिन फिर हमने सजदा इश्क किया और फिर तो बेपना किए। सजदा इश्क तो बहुत ज़बरदस्त गया, बड़ी सुपर कास्ट के साथ, एक डिफरेंट था। तो शायद के अंदर फिर इसके मैंने देखा कि यहाँ के 4-4 5-5 घंटे गर्मी में जो ना तानपुरा का एप्लीकेशन कान में लगाई हुई और हारमोनियम पे रियाज कर रहा है। फिर हमने गुलाम दस्तगीर भाई से बात की, गुलाम शबीर खान साहब से बात करके वहाँ स्पेशल आगे ट्रेनिंग के लिए उसका और वहाँ भी बहुत साथ खुद लेके हाँ वहाँ उसका मेरे बहुत अच्छे उनसे दोस्ती थी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे अभी दुनिया में नहीं, लेकिन बहुत ही नफीस, बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट और बहुत प्यारे इंसान थे। तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो वो हमेशा बोलते रहे इमरान कोई 2 बच्चा हो, तो बच्चा मुझे ऐसा नजर नहीं आता था कि जो उनकी मेहनत को झेल सके। तो फिर शाहिद ने भी मुझे जिक्र किया कि यार सर गुलाम शबीर साहब से कुछ करा दे। मैंने कहा हाँ ये बच्चा तो सब बिल्कुल झेल लेगा उनकी सारी चीज़ें। फिर हम सुबह सुबह लेके गए, इनका शागिर्द कराया, फिर इसने वहाँ मेहनत की, तो माशाल्लाह इसको और ज्यादा इसकी जो गायकी थी। और बहुत माजरत के साथ हम एक नाम बोल रहे हैं, वो जो बादशाह थे हमारे साथ। हाँ बादशाह जी भी साथ थे। बादशाह जी भी थे, वो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। हाँ वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत है शाहिद की जिंदगी जी, बहुत ज्यादा। तो फिर उसके बाद फिर सारे शोज किए, यहाँ पे चलते रहे, मॉर्निंग शोज भी, ये भी। फिर इंटरनेशनल टूर की बारी आई, तो फिर मैंने शाहिद का नाम सजेस्ट किया और फिर वहाँ पे बड़ा जो है ना हमने एक प्रमोशन उनका चलाया। तो फिर शाहिद पहली दफ़ा दुबई होकर आ चुका था एक दफ़ा, लेकिन सोलो कॉन्सर्ट करने, एक सोलो सिंगर शो, मेल सिंगर उसमें कोई नहीं था। हम जापान शो करने गए, जापान गए, कोरिया गए, अबू धाबी गए, फिर वहाँ से हमने बड़े ज़बरदस्त जो ना टोक्यो में शो किया, ओसाका में किया, तोयामा में किया, बहुत ज़बरदस्त शो। मतलब वहाँ पे ऐसा वाइट वॉश कर दिया जितने भी वहाँ सुनने वाले थे उनको, तो एक नया फ्लेवर मिला के एक यंग लड़का बड़ी हिप हॉप टाइप की ड्रेसिंग किया हुआ, जब ये चश्मा वश्मा लगा के जैकेट पहन के स्टेज पे आया तो लोगों ने समझे ये रैप वैप टाइप के गाने गाएगा। और जब इसने क्लासिकल और जो ना अलापली और खान साहब स्टाइल की कवालियाँ, सूफी और सारे गाने गाए, तो वहाँ तो लोग पागल हो गए कि यार ये कौन सा पैकेज आ गया। छोटा धमाका की सारी चीज़ें, जी अलाप भी ले रहा है, सूफी भी गा रहा है, पॉप भी गा रहा है, रॉक भी गा रहा है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा। उसमें हमारे साथ अफशीन हयात भी थी और अली जौहर ने पूरा ऑर्गेनाइज किया था, सलीम आफरीदी भाई भी थे। तो उसके साथ साथ फिर हमने उससे पहले हमने एक सजना में सजना भी एक गाना भी किया था। बिल्कुल, उसका वीडियो भी सर ने वीडियो हमने किया था, ऑडियो उन्होंने वहाँ से किया था लाहौर से, लेकिन बड़ा अच्छा ऑडियो था वो। तो वो गाना हुआ, फिर वो गाना ARY पे सेलेक्ट हुआ और वो ARY पे ऑन ईयर हुआ, बड़ा अच्छा उसका फीडबैक रहा। फिर अभी हम जापान और अबू धाबी और कोरिया से भी इनका एक गाना शूट करके लाए, वो भी आप बहुत जल्द आप सोलफुल शाहिद अली से देखेंगे। बहुत जबरदस्त गाना है, ऑडियो भी उसका बहुत अच्छा है। बादशाह ने उसका ऑडियो किया जी, हसन बादशाह ने उसका ऑडियो किया, वीडियो हमने किया और मॉडल भी बहुत जबरदस्त है जापान की, आप देखेंगे। हम सरप्राइज है, नाम नहीं बताएंगे अभी तो वो उसमें आप देखेंगे। तो शायद सॉरी वो आप बड़ा अच्छा आप ले रहे थे खान साहब का जो गाना है उसको वो आपकी आमद के लिए नहीं बहुत अच्छा गाते हैं। शायद की क्वालिटी क्या है देखें, नॉर्मली मुझे इस फील्ड में 37 ईयर्स हो गए और बड़े बड़े आर्टिस्टों को मैंने डेब्यू किया है। अमजद साबरी को 96 में फर्स्ट टाइम मैंने ही गवाया था, मैंने ही करम मांगता हूँ लेकर आया था उनके फादर की डेथ के बाद। मेरे मौला करम इमरान शेख अत्तारी से बढ़वाई थी, उसके बाद पूरी दुनिया ने उसको कॉपी किया है, इंडिया हो पूरी दुनिया के नासानों ने उसको कॉपी किया है। कंदील बलोच को सबसे पहले लाके हमने डेब्यू किया था, तुम तो उस दौरान यहीं पे थे। जी बिल्कुल, जब कंदील बलोच को किया था। उसके साथ साथ बेपना आर्टिस्ट है, लेकिन शायद के अंदर एक क्वालिटी जो है मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए नॉर्मली एक सिंगर में क्या क्वालिटी होती है कि एक तो वो उसकी स्केल पे कमांड हो, उसकी रेंज अच्छी हो, वो ट्यून को फौरन याद कर ले, याद करने के बाद उसके अंदर एक्सप्रेशन डाले, उसके बाद अपना स्टाइल डाले और साथ साथ जो एक अपना स्टाइल के साथ और उसका कॉम्बिनेशन बना के देना, वो बहुत कम सिंगर्स में होता है। मतलब मैं बहुत सारे सिंगर्स के साथ वोकल करता हूँ तो मुझे टेंशन होती है यार ये पता नहीं वो रेंज पे जाएगा, वो अदायगी कर पाएगा और टाइम बहुत देगा। लेकिन शायद के साथ हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इतनी केमिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह मैच होती है
कि जो भी कोई बड़े से बड़ा गाना होता है ना, बड़े से बड़ा जिंगल, अभी हमने एक सैमा वालों का जी, बेहतरीन जिंगल किया, जो 2-3 सिंगर से हम गवा चुके थे लेकिन अप्रूव नहीं हो रहा था, मतलब क्लाइंट गवा चुका था। फिर मैंने कहा कि यार शाही से गवाएं। तो शाही के साथ ये होता है कि मुझे पता होता है कि यार 10 से 15 मिनट में गा देगा। इधर इसकी ट्रेनिंग शुरू से, असल में मैं जब अपने पास स्टूडेंट को ट्रेनिंग करता हूँ तो उसको मैं हावी नहीं होने देता उनको। मैं उनको चीज़ समझाता हूँ कि यार सबसे पहले जो शॉर्ट चीज़ है आपकी समझने वाली, शॉर्ट चीज़ पे जाओ। जो छोटी चीज़ है उसको ज़हन में बिठाओ, फिर बड़ी चीज़, फिर बड़ी चीज़, फिर पूरा। आप शुरू एक बड़े उससे करेंगे तो वो ज़हन में नहीं आएगा। तो शायद को मुझे पता होता है कि ये आएगा, इसको मैं शायरी देता हूँ, यार ये शायरी है। अच्छा, फिर हम ये भी नहीं करते कि बैठ के पूरा याद कराएं, वो कराएं, उसमें तो और टाइम लगता है और फिर थक जाता है सिंगर। शायद को मैं सिर्फ स्केल कराया, राग कराया, इसने राग स्केल की प्रैक्टिस की 10-15 मिनट, उसके बाद माइक पे खड़ा हुआ, मैंने पहली लाइन इसको बताई, इसने पहली लाइन दी, वो फर्स्ट टेक ही ओके होती है। बाई चांस ऐसा होता है कि हम दूसरी टेक ले लें या तीसरी, वरना फर्स्ट टेक। तो इसी तरह सारी लाइन्स मैं इसको बताते रहता हूँ, ये हैंड टू हैंड गा के एक हम टेक वहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर फाइनल टेक करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो फाइनल टेक वहाँ से सुन के, जो पहले रिकॉर्ड की हुई थी उसको सुन के और मॉडिफाई कर लेता है और इम्प्रोवाइज कर लेता है। तो इसलिए मुझे आसानी होती है कि मुझे स्केल का प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे मुश्किल से मुश्किल आड़े, हाफ नोट, फुल नोट, ऊपर नीचे, लो स्केल, हाई ऑक्टिव, लो मिडिल ऑक्टिव, सब जगह पे मैं सारे खुल के नोट इस्तेमाल करता हूँ जब मैं इसके लिए कंपोज करता हूँ कि यार ये सारे सुरों को लगा देगा, रेंज के साथ लगा देगा और मेरी मर्जी के मुताबिक फील से गा देगा। तो बहुत मज़ा आता है इसके साथ वोकल्स कराने में। मतलब मेरे क्रीम स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हैं, लाखों तो नहीं हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन हज़ारों में ये बहुत ही सीधा स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ बहुत मज़ा आता है। बहुत अल्लाह ताला ने एक चाशनी रखी है इसकी आवाज़ में, एक मैग्नेट है कि आप सुनते हैं जो खींचे चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अभी क्या आपकी दुआओं से ही है बस ये सारा कुछ। मैं बिल्कुल बस उसे कंटिन्यू करते याद तिहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रैना नींद ना आए, याद तिहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रैना नींद ना आए, बिरहा की मारी देखूं राह तिहारी, दो नैनों के दीप जलाए, जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार पिया, किसी से कहा जाए सावरे, तोरे बिन जिया जाए